तो दोस्तों फिर अभी हमारी रैली हो चुकी है, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. द्विवेदी सर, जिनका नाम ही आप सुन के समझ गए होंगे कि ये क्या है। इंदौर के बहुत बड़े चिकित्सक हैं ये, और ये इनका नाम चर्चित हो जाता है प्लास्टिक एनीमिया की वजह से, जैसा कि आपको पता है। तो ये काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं। अभी आपको ले चलते हैं उनके पास और उनसे कुछ पूछेंगे सवाल, और आज उनसे पूछेंगे रैली क्यों हो रही है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, अभी मिलाते हैं आपको, आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। सर जैसा कि हमारे दर्शक काफ़ी इच्छुक हैं कि ये रैली आखिरकार क्यों निकाली जा रही है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे दोस्तों। हम आपको बताना चाहते हैं कि 10 अप्रैल को भारत सहित विश्व के अनेक देश विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, और विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में ये होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया है। होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत हमारा जो श्री गुजराती समाज इंदौर है, उसके अंतर्गत श्री गुजराती समाज का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, SKRP गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आप देख रहे हैं उसके ये स्टूडेंट्स हैं, और इस तरफ पूरे शिक्षकगण हैं। सभी चिकित्सक और स्टूडेंट्स मिलकर के लोगों में होम्योपैथी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाए हुए हैं। इसका उद्देश्य है होम्योपैथी के बारे में वास्तविक जानकारी देना। लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्लो है, ये बिल्कुल मिथ्या है। जो बीमारियां अन्य चिकित्सा पद्धतियों से सालों से ठीक नहीं होती हैं, वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर के कुछ महीने में ठीक हो जाती है, तो इसको बहुत फास्ट माना जाना चाहिए। उसके साथ ही होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बच्चों को ये मीठी लगने के कारण अति प्रिय होती है, और जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको हम डिस्टिल वाटर में दवाई देते हैं, तो वो भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर के आखिरी स्टेज में जब लोगों को कोई इलाज नहीं दिया जाता है, लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आप जाइए घर पे आराम करिए, ऐसे लास्ट स्टेज ऑफ द डिसीज में लोग होम्योपैथी चिकित्सकों के पास आते हैं, और उस समय मॉर्फिन जैसी दवाइयों से जब उनको आराम नहीं मिलता है तो होम्योपैथी से दर्द में काफ़ी राहत मिलती है, और लास्ट स्टेज की जो हमारी दवाई है कार्बोवेज, उससे उनको बहुत राहत महसूस होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी को आखिरी विकल्प के रूप में नहीं लें। होम्योपैथी को अगर आप बीमारी के फर्स्ट स्टेज में लेते हैं तो हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, और यदि आप ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं उसके रोकथाम के लिए होम्योपैथी लेते हैं तो उसका बार बार होना बंद हो जाता है। जैसे आप देखेंगे बार बार पथरी बन जाती है, रीनल स्टोन, 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होती है, तब होम्योपैथी दवाई लेते हैं। होम्योपैथी दवाई से पथरी निकल जाती है और उसका बार बार होना बंद हो जाता है। इसी तरीके से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये जो बीमारियां हैं ये चूँकि बार बार होती रहती हैं, तो इसके रोकथाम के लिए पेट की शुद्धि के लिए आप होम्योपैथी अपना सकते हैं। और आजकल वेरिकोज वेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और लंबर की परेशानी बहुत लोगों को हो रही है, उसके कारण चक्कर आता है, पाँव में शून्यपन आता है, उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप सभी होम्योपैथी को अपनाएं और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय होम्योपैथी। तो जैसा कि हमारे सर ने बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे सर ने, और तो लोगों को भी जागरूक करेंगे। होम्योपैथी इसी तरह यूज करते रहें और बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको ले चलेंगे आगे।